For more episodes and videos, and press the bell icon. सियोन, ये क्या पागलपन है? रुको! प्लीज गाड़ी रोको, प्लीज। ये क्या बेवकूफी है? सच सच बताओ। क्या बताऊं? रुको रुको। तुमने सर को अगवा किया है ना? या फिर तुमने उनकी जान ले ली? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुमने प्रेसिडेंट किम के साथ क्या किया है? और तुम्हारे पास ये कैसे आया, बताओ मुझे। तुमने ये फोटो कब ली? तुम फोन पर किसी को रिपोर्टिंग करते हो। तुम्हें किसने भेजा है? इंसोंग, मुझे लगता है मुझे उस नंबर के मालिक का पता चल चुका है। मैं अभी उसे कॉल कर रहा हूं। प्रेसिडेंट किम? अभी सर का कॉल आया था। अरे, मेरा शक बिल्कुल सही था। अब मैं जो भी कहता हूँ उसे दोहराते रहो। कॉन्फ्रेंस रूम में जो फोन गायब हुआ था वो तुम्हारा था। जो फोन गायब हुआ था वो तुम्हारा था? क्या मतलब? वो फोन सियोन का था? तुमने रिस्ट्रिक्टेड आईडी से कॉल क्यों किया? और मैसेज भेजकर तुम क्या पता लगाना चाहती थी? मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो, जल्दी करो। वो सियोन नहीं हो सकती। जो लड़की आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, वो आपको धोखा कैसे देगी? तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? जैसा तुमने कहा था, बच्चा है वो अभी। वो सिर्फ 29 साल का है। वो तो नौसिखिया है। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। किम सोन-जू को इंसान की पहचान नहीं है। अगर सिल्वर लाइनिंग डगमगाया तो इसका सर बोमयंग ऑटो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो दोनों की पोजीशन पर होगा। तो तुम्हारा क्या होगा? मतलब सिल्वर लाइनिंग के बारे में। तुम लगभग 20 सालों से मेरे साथ हो ना? हाँ सर, बोमयंग इलेक्ट्रॉनिक्स के दिन गिने तो 21 साल 3 महीने हो गए। तुम्हें प्रमोट करने का वक्त आ चुका है। सैटरडे को प्रेसिडेंट पार्क के साथ लंच मीटिंग फिक्स करो। जी। बोमयंग परिवार में उसका स्वागत करेंगे। अब वो बोमयंग का हिस्सा है। नामुमकिन है। प्रेसिडेंट किम पर हमला हुआ था और वो एक फोन में ट्रैप हो गए। सुनिए सर, सियोन को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अगर आप उससे खुद बात करेंगे तो वो मान जाएगी। एक बार उससे बात कर लीजिए प्लीज। इंसोंग जो कह रहा है वो सच है। ये आवाज तो... हाँ, ये आवाज मेरी ही है, किम सोन-जू की। सर, इस वक्त आप कहाँ हैं? CPU और GPU चिप के बीच झूल रहा हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट किम ने खुद कहा था AI टेक्नोलॉजी के जरिए आवाज को कॉपी किया जा सकता है। मेरा वादा याद है? वो दिन याद है जब पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने तुम्हें वादा किया था। ये आपको कैसे पता चला? मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। आपने ये वीडियो कब लिया?
अगर पहले बताते तो मीना का फेस अच्छे से कवर करता। सही कह रहे हो। आप उससे एक बार कॉल पे बात क्यों नहीं करते? उसे याद आती होगी। लेकिन मैं उसे ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगा इस सिचुएशन के बारे में? मैं ये भी नहीं जानता मैं कब वापस लौटूंगा। उसे झूठी उम्मीद देकर और दुख नहीं देना चाहता। मुश्किल तो है। मैं जानता हूं इस वक्त सियोन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होगी। बाय द वे सर, आपने सियोन से क्या वादा किया था? 나의 하루는 피곤하고 어둡기만 했네. 세상 빛에 감춰버린 달에 가려진 별들아 देखिए शांत हो जाइए, प्लीज रोइए मत। सेक्रेटरी जोंग, हमें चलना चाहिए। आई एम सॉरी सर। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। प्रेसिडेंट किम, तुम कौन हो? यहाँ जो जिंदा लाश थी वो कहाँ है? तुम किसकी बात कर रहे हो? तेरे की भाड़ में जाए। वो अब तक आई क्यों नहीं? वो आएगी ना? देखो इंसोंग, जरा पेशेंस रखो, ठीक है? वो आ गई। सियोन, फाइनली तुम आ गई। आज 9:10 को डेवलपमेंट टीम से रिपोर्ट लेनी है। अच्छा, तो फिर चलो साथ चलते हैं। सियोन, हाँ, ये लो। ये क्या है? वायरलेस ईयरफोन है। अब हम एक ही टीम में हैं। ये दूसरे साइड का है। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? मतलब पीछे बैठो, पैसेंजर सीट पर नहीं। दुनिया के लिए तुम अभी भी प्रेसिडेंट हो। थैंक यू सो मच सियोन। मेरा मतलब सेक्रेटरी जोंग। क्या हम रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं? कौन सा चैनल सुनना चाहते हो? कोई भी। कार में बहुत खामोशी है, इसीलिए। क्या प्रेसिडेंट किम को गाने पसंद नहीं है? इससे ड्राइविंग पर ध्यान देना आसान होता है। इस तरह ड्राइविंग पे ध्यान देना आसान होता है। अरे क्या बात है, आप दोनों कई सालों से एक साथ काम कर रहे हो ना? हाँ। अगर कोई ये सवाल पूछे तो लोग अक्सर जवाब में कितने साल हुए हैं ये बताते हैं, है ना?
तुम्हें कितने साल हुए? क्या? ओह, वेल, प्रेसिडेंट किम और मुझे, वेल, देखो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। फिल्मों में दिखाते हैं ना कि चलते हुए इंसान की मुलाकात अचानक अमीर इंसान से होती है, तो बस ये समझ लो कि मैं वो इंसान हूँ। मतलब तुम अजनबी हो? सर, इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि मेरा सेक्रेटरी जोंग पर भी भरोसा नहीं था। एक्सीडेंट से पहले और बाद में क्या हुआ मुझे जरा भी याद नहीं है, इसलिए जाहिर है सेक्रेटरी जोंग जो उस वक्त मेरे साथ थी उस पर शक करना तो लाजमी है। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं थी। प्लीज जल्दी करो, मीना इंतजार कर रही होगी। मुझे हॉस्पिटल से मैसेज आया था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सर, क्या मैं सोल जा सकती हूँ? तुम आ गई? फॉर्चुनेटली जब मैं वहां पहुंची तब वो स्टेबल थी। मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री और यहाँ तक जीपीएस लोकेशन भी सियोन की कहानी से मैच कर रहे हैं सर। आंखें मूंद कर भरोसा करना भी बेवजह शक करने जितनी बड़ी गलती है, इसलिए मैं ये। सर आप बस सॉरी बोल दीजिए। माफ करना, हमने तुम पर शक किया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर भी शक था, इसलिए मैंने वो कॉल किया था। सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ। अब तक मेरी आखिरी कंफर्म्ड लोकेशन थी गोल्फ कोर्स। क्या वहां तुमने कुछ अलग नोटिस किया था? भले मामूली सी बात क्यों ना हो, या फिर कुछ बड़ा हुआ था? वहां तो कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट किम? वेल, मेरी मानो तो आज की हमारी मीटिंग गोल्फ कोर्स के बजाय कॉन्फ्रेंस रूम में करते हैं। सही जवाब, मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, इतने सुहाने मौसम में गोल्फ खेल रहे बॉस के पीछे पीछे घूमना कितना बोरिंग है ना? बिल्कुल नहीं सर, ये मेरी जॉब है। गोल्फ के बाद तुम क्या कर रही हो? आज फ्राइडे है। मुझे लगा वो बस यूं ही पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगा उनका इरादा कुछ और था। लेकिन अगर किसी ने वाकई उस रात मुझे जान से मारने की प्लानिंग की थी तो वो सेक्रेटरी जोंग को आपसे दूर जरूर करते। डायरेक्टर क्वाक के सर पर बाल नहीं है, लेकिन वो बहुत शातिर दिमाग है। और वो अपने असली इरादे छुपाने में कामयाब हो गया। हमें पता लगाना होगा उस दिन वो कहाँ गया था, किससे मिला था और गोल्फ खेलने के बाद उसने क्या क्या किया था। प्लीज पहले मुझे पैसे दो। सुनो, ये फोन तुम्हारा ही है ना? Seven 036 Kim Song-ju। डायरेक्टर क्वाक का सेल फोन, कंप्यूटर, ब्लैक बॉक्स, जो भी मिले ले लो, हमें सुराग खोजने होंगे। डायरेक्टर क्वाक, प्लीज जरा यहाँ आना, मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए। मुझे देखने दीजिए। ये देखिए, आपको और सोने की जरूरत चाहिए। आपको मसाज से भी आराम मिल सकता है। मसाज से? नींद और मसाज सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सर
सर आपका फोन बज रहा है। ओह, थैंक यू सेक्रेटरी जो। हाँ, फ्रॉड कॉल है। हाँ। तुम यहाँ नए हो क्या? क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया, आज मेरा पहला दिन है। प्रेसिडेंट पार्क। मुझे सफाई बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद साफ करता हूँ। आसपास सफाई रखनी चाहिए, है ना? प्लीज कंटिन्यू। सर, मैं मैं करता हूँ। सियोन, पीछे हटो। ओह नो, सियोन भाग जाओ यहाँ से। ये तो ऑलरेडी भाग गई। डायरेक्टर क्वाक को फंसाना मैंने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। वो हर कदम सोच समझ कर रखता है। ब्लैक बॉक्स। हाँ, अगर हमें ब्लैक बॉक्स का फुटेज मिल गया तो हमें पता चल जाएगा उस दिन क्या हुआ था। ब्लैक बॉक्स के वीडियो कब ओवरराइट हो जाएंगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। आज लंच में डायरेक्टर क्वाक मौजूद होंगे? हाँ, होंगे तो। हाँ। अरे, ये क्या हो गया? ये क्या किया? बाहर निकलो। गाड़ी चलानी नहीं आती तो निकालते क्यों हो? अरे ये भी ना। सर आप वैसे आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेक्रेटरी जोंग, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, प्रेसिडेंट पार्क को चोट भी लग सकती थी। आई एम सॉरी सर। इंश्योरेंस वालों को कॉल करो। अरे नहीं 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 नहीं, हम कोई अजनबी थोड़ी ना है, आप परेशान मत होइए। जाओ। टैक्सी। रुके। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप मेरी गाड़ी में चाहिए, प्लीज बात मानिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गलती मेरी है, मेरी बात सुनिए। मत कहिए सर। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी कार भी ठीक है ना? तो चिंता मत कीजिए। हटो ना, साइड हटो ना। अरे यार, एक, दो, तीन। डायरेक्टर क्वाक। अरे मेरी कार, ये क्या किया? मेरी गर्दन। तुम्हें लाइसेंस दिया किसने? आई एम सॉरी सर, मैं कार आगे ही ले रही थी। आई एम सॉरी। सॉरी का मैं क्या करूंगा? हेलो, आप बोमयोंग इंश्योरेंस, मेरी बात सुनिए। मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, मेरी लोकेशन है। हमें चलना चाहिए। वाइस चेयरमैन को इंतजार करवाना ठीक बात नहीं है। क्या? चलिए साथ में टैक्सी से चलते हैं। तो मेरी कार का क्या होगा? सेक्रेटरी जोंग, तुम यहाँ सब संभाल लेना, ठीक है? ये सब मैं संभाल लूंगी। आप मेरे साथ चलिए। टैक्सी। चलिए, भी देर हो रही है। चलिए टैक्सी। इधर आइए। इस तरफ सर। इस तरफ है।
लगता है हम गलत जगह पे। मिनट रुकिए सर। सर यहाँ आइए, यहाँ आइए। हेलो, हटिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, प्लीज रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। एक्सक्यूज मी, वाइस चेयरमैन। तैयार करके रखो। अरे मिस्टर पार्क, आइए, आपका स्वागत है। पूरी दुनिया सिल्वर लाइनिंग्स के नए प्रेसिडेंट से मिलना चाहती थी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। वाइस चेयरमैन, हम लाइव जाने के लिए तैयार हैं। बढ़िया बात है। दरअसल हाल ही में मैंने सुना था सिल्वर लाइनिंग के सोशल मीडिया की रीच आम न्यूज चैनल से बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने भी पुराने तरीके छोड़कर नए अपनाने का फैसला किया। अरे आप वहाँ खड़े क्यों हैं? आइए, हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। यकीन करिए, पूरा देश आपके इंतजार में है। वाइस चेयरमैन ने अपनी चाल चल दी, हमें सावधान रहना चाहिए था। क्योंकि हमारा मुकाबला ओ यंग गुन से है। टुमारो इकोनॉमी के सीनियर जर्नलिस्ट वो यंग जे, देहान डेली के ओ यूजिन, ये सारे प्रो बॉमयोंग रिपोर्टर्स हैं। ये जानबूझकर मिसलीडिंग सवाल पूछेंगे और ऑन एयर तुम्हें जवाबों में उलझाने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई भी सरेआम सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं उछाल सकता। सिल्वर लाइनिंग जैसी कंपनी के लिए भी आपको जो इनोवेशन की लीडरशिप है, एक कॉलेज ग्रेजुएट का सीधे प्रेसिडेंट बनना, मैंने सुना है कि आप अब तक 30 के भी नहीं हुए ना? इन सॉन्ग, मैं जो कहता हूँ दोहराते रहना। मैं किम सॉन्जो हूँ। रेडी, एक्शन। ये बॉमयोंग परिवार की खूबसूरत परंपरा रही है। ये बॉमयोंग परिवार की खूबसूरत परंपरा रही है। बॉमयोंग परिवार की परंपरा क्या है? बॉमयोंग के फाउंडर चेयरमैन ओ बॉमयोंग और बूमयोंग के फाउंडर वाइस चेयरमैन ओ यंग जून। इस तरह दोनों ने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए अपने गाय बैल बेच दिए और इनकी कामयाबी की कहानी कौन नहीं जानता। बिना किसी प्लान के सोल आए, वो बिना किसी प्लान के सोल आए और उन दोनों ने मिलकर बॉमयोंग फूड्स की शुरुआत की। पर क्या पढ़ाई छोड़ के आने के बावजूद क्या आपको इस देश की जनता पढ़ाई छोड़ के आने के बावजूद क्या आपको इस देश की जनता ने कम आका? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वाइस चेयरमैन ने मिसाल कायम की थी। कोई भी कंपनी चला सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें वो काबिलियत और मेहनत करने की भूख होनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे भी ये मौका मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे भी ये मौका मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने सही कहा ना? मैंने सही कहा ना? वाइस चेयरमैन सर। वाइस चेयरमैन सर। जून 10। अचानक ये रुक क्यों गए? ये किसी का इंतजार कर रहे थे? आजकल दुनिया भर में सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट्स की वजह से सुर्खियों में रही हैं। सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट होने के नाते जो खुद सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। ये मत दोहराओ बेवकूफ। सेल्फ ड्राइविंग कार्स ना? हाँ, इनका भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन एक्सीडेंट तो लोगों के हाथों से भी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोगों के हाथों से एक्सीडेंट होने की संभावना सेल्फ ड्राइविंग कार से बहुत ज्यादा होती है। आप ये मानते हैं ना? और सेल्फ ड्राइविंग कार्स कभी भी नशे में चूर नहीं हो सकती, या फिर उसे नींद नहीं आ सकती। एक्सीडेंट रेट लो है क्योंकि सेल्फ ड्रिवन कार्स की संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन जब सेल्स बढ़ेगी तब। आपने सही कहा। मतलब आप मानती हैं कि आने वाला दौर सेल्फ ड्राइविंग कार्स का ही होने वाला है। तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं? उस दौर में जब बग्गियां हुआ करती थी। जब पहली बार मोटर कार्स की खोज हुई थी, तेज रफ्तार से दौड़ने वाली। उस वक्त लोहे की बनी कार में बैठने से लोग काफी डरा करते थे। उस दौर में भी शायद लोगों ने यही सवाल पूछे होंगे। कार में कौन बैठेगा? ये तो बहुत खतरनाक है। बेहतर होगा हम बग्गियों से ट्रैवल करें। ये तो प्रेसिडेंट किम की तरह बोलता है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। अगर आज भी हम बग्गियों का इस्तेमाल करते तो क्या होता? क्या हम सब इतनी तरक्की कर पाते? अगर हम वक्त के खिलाफ नहीं जा सकते तो मेरे ख्याल से सिल्वर लाइनिंग का काम है अंजाम से ना डरते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करना जो हमें आगे ले जाएगी। पाक इन सॉन्ग प्रेसिडेंट किम?